गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर में हमने कल लेसन 2 का पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू में हमारा क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस थ्रू व्हिच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। द इनपुट डिवाइसेस कन्वर्टेड डाटा एंड instructions into electronic signals so that they can be recognized by computer accept data and instructions through input devices such as keyboard, mouse, scanner, joystick and microphone etc. These input instructions can be in the form of numbers, clicks, images और sound। कह रहा है जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। इनपुट डिवाइस क्या करती है, डाटा को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में डाटा को कन्वर्ट करती हैं जिसको कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होती है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन एक्सेट्रा, जितनी भी डिवाइसेस ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं और इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है। दीज इनपुट इंस्ट्रक्शंस कैन बी द फॉर्म ऑफ नंबर्स, क्लिक्स, इमेज। जो हम डाटा जो भी इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं वो किस रूप में हो सकता है, नंबर के रूप में भी हो सकता है, क्लिक्स के रूप में भी हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, साउंड के रूप में भी हो सकता है। सेकंड आपका आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर वेयर कैलकुलेशन, sorting of data and decision making is done. The CPU is called the brain of computers. There are three parts of CPU: the main memory, the control unit and the arithmetic and लॉजिक यूनिट। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर का जो होता है मेन फंक्शन होता है। इसका फुल फॉर्म प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम शॉर्टकट में CPU भी बोलते हैं। CPU क्या होता है, एक पार्ट होता है कंप्यूटर क्या होता है जिससे हम कैलकुलेशन करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं डाटा और डिसीजन मेकिंग, जिससे डिसीजन लिए जाते हैं, सब हमारा CPU ही होता है। CPU क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ CPU। इधर CPU के 3 पार्ट्स बताए गए हैं जिसमें है कि सबसे पहले आता है आपका मेन मेमोरी, सेकेंड नंबर में है कंट्रोल यूनिट और थर्ड में है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU के। फर्स्ट में मेन मेमोरी। वी शैल स्टडी अबाउट हिज पार्ट ऑफ CPU इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। मेन मेमोरी के बारे में हम अगले वाले चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कंट्रोल यूनिट फेड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी, डिस्कोड्स देम एंड कॉजेज देम टू बी एक्जीक्यूटेड। जो कंट्रोल यूनिट होता है क्या जो हम इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं मेन मेमोरी में उनको क्या कहते हैं, डिकोड करता है किसमें, उस लैंग्वेज में जो हमारे कंप्यूटर समझता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, द ALU, इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ALU। द ALU परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन यूजिंग इंस्ट्रक्शन। द ALU क्या करता है, कैलकुलेशन करता है और डिसीजन लेता है इंस्ट्रक्शन के, जो हमें इंस्ट्रक्शन भेजे जाते हैं उसके बारे में डिसीजन लेता है और कैलकुलेशन भी उसी करता है। अब क्या आ रहा है, कंपोनेंट्स इनसाइड ए CPU बॉक्स। Ports. The ports are the jacks where the devices are connected to CPU. Switch mode power supply SMPS. It supplies power to CPU. Motherboard. It is the main circuit board of a computer. It is like a thin plate that holds the CPU. It has hard drive and optical drives. Expansion card to control the audio and video and important computers parts such as USB ports क्या कहता है, द पोर्ट्स आर जैक्स वेयर डिवाइसेस। जो CPU में जो पोर्ट्स होते हैं और जैक्स होते हैं उनसे हमारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, वही हमारे पोर्ट्स कहलाते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसको क्या कहते हैं, SMPS कहते हैं। ये क्या कहता है, इट सप्लाई पावर टू CPU। ये पावर को CPU को पावर सप्लाई करता है। मदरबोर्ड क्या होता है, मेन सर्किट होता है किसका, कंप्यूटर का होता है। इट इज़ लाइक ए प्लेट दैट होल्ड्स द CPU। ये कहते हैं एक प्लेट की तरह होती है जो CPU को होल्ड करती है। इट इज़ ए हार्ड ड्राइव एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स। एक हार्ड ड्राइव है और ऑप्टिकल ड्राइव्स भी है। एक्सपेंसेस है, महंगी है, एंड एक्सपेंसेस कास्ट टू कंट्रोल द ऑडियो और वीडियो को कंट्रोल करती है। इंपॉर्टेंट और इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं जब सच एज USB पोर्ट्स। USB की तरह इसके ये मेन पोर्ट। आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस आर द यूज टू गेट द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। एन आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द computer which are encoded from the
from and hence it's easily be read or understood. The various output devices converted those codes result in an understandable from the produce desired result. आउटपुट डिवाइस आर यूज टू गेट द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर आर कार कहते हैं जिस रूप में हमें रिजल्ट मिलता है, जैसे हमने हमारे यहाँ पे था, जैसे हम यहाँ पे डाटा भेजते हैं 531 के रूप में प्रोसेस करता है हमारा 531 के रूप में 5+3+1 के रूप में हमें आउटपुट क्या देता है 9। ऐसे जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से प्राप्त होता है कंप्यूटर में। कहते जो जिन डिवाइसेस के माध्यम से हमें आउटपुट प्राप्त होता है हमें आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। एंड आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। क्या कहता है जो आउटपुट यूनिट होती है वो क्या कहते हैं रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है जो कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। विच आर इनकोडेड फ्रॉम द हैंस इट्स इजली रीड बाय अंडरस्टैंड। कहते जो कि एक कोड के रूप में होता है और ये आसानी से उसको पढ़ा और समझा जा सकता है। द वेरियस आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्टेड दोज कोडेड रिजल्ट इन अंडर। जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या कहते हैं कन्वर्ट कर देते रिजल्ट को कोडेड के रूप में कन्वर्ट जिसको हम समझ सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। हमें स्टोरेज डिवाइस है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ए मेमोरी। स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की वो हमारी क्या कहलाती है मेमोरी कहलाती है। मेमोरी इनेबल्स द कंप्यूटर ऑफ स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी इनेबल्स द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा। मेमोरी क्या करती है मेमोरी इनेबल्स होती है मतलब सक्षम होती है किसके लिए स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का डाटा स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर इन्फॉर्मेशन सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए कैपेबल होती है या इनेबल होती है। डाटा और फैक्ट्स फिगर्स वर्क्स इट सी दैट वी वांट द कंप्यूटर टू वर्क ऑन इट। क्या डाटा क्या होते हैं फैक्ट्स हो सकते हैं फिगर्स हो सकते हैं वर्क हो सकते हैं एक्सेट्रा जो भी होते हैं हमें कंप्यूटर में हम चाहते हैं कंप्यूटर उसका काम करके दे। इंस्ट्रक्शन आर द commands that tell the computer how to work on the given data. Information is the result or output given by the computer. क्या होता है इन्फॉर्मेशन क्या होता है एक रिजल्ट होता है जो हम कंप्यूटर को एक आउटपुट के रूप में हमें जो एक रिजल्ट मिलता है आउटपुट के रूप में वो हमारा एक इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट ए कंप्यूटर इज मेड बाय मैनी डिवाइसेस लाइक इनपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस। वी कैन टच ऑल दिस डिवाइसेस कलेक्टिव ऑल दिस डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। कहते हैं हम समझ यहाँ कि कंप्यूटर क्या होता है बहुत सारी डिवाइसेस मिलकर बना होता है जिसमें इनपुट डिवाइसेस भी होती है प्रोसेसिंग डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस भी होती है। सारे चीज़ें जो होती है मिलकर ही कंप्यूटर बनता है। लेकिन जिन डिवाइसेस को हम क्या करते हैं टच कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं हार्डवेयर कहलाती है। ऑल इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस जो स्कैनर एक्सेट्रा प्रोसेसिंग डिवाइसेस CPU। क्या कहते हैं जैसे इनपुट डिवाइसेस कितनी हैं कीबोर्ड है माउस है जॉयस्टिक है स्कैनर प्रोसेसिंग डिवाइस है कितनी CPU ये सारी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ऑल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर आर हार्डवेयर। इस तरह कहते हैं जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस है हार्ड डिस्क आउटपुट डिवाइसेस एंड लाइक मॉनिटर प्रिंटर और ये भी हार्डवेयर है। ए पार्ट ऑफ दीज डिवाइसेस ऑल स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक वायर चिप ETC आल्सो फॉल इन हार्डवेयर कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर। कहते हैं ए पार्ट ऑफ डिवाइसेस कंप्यूटर का जो पार्ट होते हैं वो कंप्यूटर की डिवाइसेस के जो पार्ट होते हैं जैसे स्मॉल कंपोनेंट्स हो गए वायर्स हो गए चिप्स हो गए ये भी हमारी क्या कहलाती है हार्डवेयर में ही आती हैं। सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर क्या है कंप्यूटर का एक पार्ट है जो कि टच नहीं किया जा सकता। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इनेबल्स द यूजर्स टू इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। ये कहते हैं एक कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शंस का जो कि इनेबल करता है यूजर को इंटरेक्ट द कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। विदाउट ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। कहते हैं विदाउट ए कॉम्बिनेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जब तक कॉम्बिनेशन होगा तब तक कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। सॉफ्टवेयर कितने होते हैं मेनली ऑफ 3 टाइप्स। सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर। इट वर्क्स एज ए इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। विंडोज 7 इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये डिजाइन किया गया है किस लिए कंप्यूटर टू रन द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर। ये हार्डवेयर और यूजर के बीच में काम करता है। विंडोज 7 जो है हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू सॉल्व इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। क्या सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या किस लिए डिजाइन किया गया है? स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया। दिस सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ स्पेशल टास्क ऑफ कंप्यूटर। स्पेशल टास्क को क्रिएट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को प्रयोग किया जाता है। एम एस पेंट एंड एम एस वर्ड बोथ आर एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जो एम एस पेंट है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट पेंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे बोथ क्या है, दोनों क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। थर्ड में आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए स्मॉल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एन एडिशन टू द कैपेबिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। स्कैनडिस्क, एंटीवायरस बोथ आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? स्मॉल प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करते हैं एडिक्शन ऑफ द एक ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा होता है सैंडिस्क, एंटीवायरस क्या होता है? हमारे कंप्यूटर को सेव रखता है वायरस से। बहुत क्या है, ये दोनों क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका फर्मवेयर एंड लिबवेयर। फर्मवेयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन हार्डवेयर। इन अदर वर्ड we can say that firmware is a software for hardware, a DVD with program stored in its firmware. Libware is basically a slang term used to denote people who are attached to computers to operate a computer. We do need to libware as well. Every person working on computer is libware. क्या फर्मवेयर क्या एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर तक में सेट करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से सॉफ्टवेयर क्या होता है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के लिए ही होता है। ए डीवीडी जो हमारी डीवीडी होती है विथ प्रोग्राम स्टोरेज, ये क्या कहलाता है? हमारा फर्मवेयर कहलाता है। लिबवेयर क्या होता है? बेसिकली जो हम पीपल को डोनेट करते हैं, कंप्यूटर से अटैच होते हैं, वो हमारा लिबवेयर कहलाता है। मतलब जो भी व्यक्ति कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उसको उस पर वर्क कर रहा है और कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा था, वो हमारा लिबवेयर कहलाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू स्टूडेंट्स।